हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने छोटी क्लासेस में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काफी लोगों ने आप में से पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोग मुझ जैसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं सभी को एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि ये लॉ क्या है। तो ये लॉ सिंपली ये कहता है कि एनर्जी ना ही बनती है और ना ही खत्म होती है, यानी कि जो एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। तो हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब मान लेते हैं ये धरती है, पूरी की पूरी अर्थ है। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया। तो अब धरती पर जितनी भी एनर्जी है उतनी ही रहेगी, ना तो नई एनर्जी बनेगी और ना ही जो एनर्जी है वो खत्म होगी। बस ये है कि एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी। जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी में जो केमिकल था, यानी कि लकड़ी की जो केमिकल एनर्जी थी, जलाने के बाद आपको लाइट मिली होगी, यानी कि केमिकल एनर्जी किसमें बदल गई, लाइट एनर्जी में, और कुछ हीट भी मिली होगी, यानी कि हीट एनर्जी। तो हमारा इस समय सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम वो लकड़ी है सिर्फ। तो हम उस लकड़ी को फोकस कर रहे हैं। तो लकड़ी को जब हमने जलाया तो लकड़ी में जो भी केमिकल एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदल गई। तो एनर्जी नई नहीं बनी। अगर इसमें मान लेते हैं केमिकल एनर्जी 20 जूल थी, तो 10 जूल चली गई लाइट एनर्जी में और 10 जूल चली गई हीट एनर्जी में। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपने कई बार ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आप मोबाइल वगैरह लंबे समय तक यूज करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, या फिर मोबाइल को चार्ज करते हैं तो अगर आप 1 घंटा या 1.5 घंटा मोबाइल को लगातार चार्ज करते हैं तो चार्जर भी गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब हीट हो जाता है। हीट क्या है, एक एनर्जी ही है। तो बात करते हैं मोबाइल की। अब मोबाइल गर्म हो रहा है, यानी कि मोबाइल में से हीट निकल रही है, मोबाइल में से हीट एनर्जी निकल रही है। तो अब ये हीट एनर्जी आई कहां से? देखिए सिंपल सी बात है, मोबाइल में होती है बैटरी, और वो बैटरी क्या करती है, मोबाइल में जितने भी सर्किट्स हैं उन सर्किट्स में करंट फ्लो करवाती है, करंट को चलाती है। तभी तो आप स्क्रीन देख पाते हैं, स्क्रीन पे जो भी लिखा होता है उसको देख पाते हैं और बाकी सारी एप्लीकेशंस चला पाते हैं। तो करंट तो चल ही रहा होता है मोबाइल में, और वो करंट कहां से आएगा, बैटरी से आएगा। तो बैटरी में क्या होता है ऐसा, बैटरी के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन। उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। तो अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे, अभी पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह की बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि बैटरी ने क्या किया। एक सर्किट है, इस सर्किट में बल्ब लगा है, मान लेते हैं बैटरी की वजह से आपके मोबाइल की फ्लैश ऑन की गई। तो बैटरी ने क्या किया, इस सर्किट में करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को चलाया, इलेक्ट्रॉन्स चले और आपकी जो फोन की फ्लैश है वो जलने लगी। लेकिन अगर लंबे समय तक हम मोबाइल यूज करेंगे, लंबे समय तक फ्लैश को जलाकर रखेंगे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोबाइल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है, और साथ में क्या भी दे रहा है, लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी दे रहा है। तो इस बात से हमें समझ क्या आता है कि बैटरी जो कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा था, कैसे, करंट के माध्यम से, और साथ में वो हीट एनर्जी भी दे सकता है।
अब हम सोचते हैं कि बैटरी जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को चला रहा था, बैटरी को ये कहा गया था कि आप बस एलईडी फ्लैश को जलाओ, तो उसके लिए क्या किया बैटरी ने, इलेक्ट्रॉन को चलाना शुरू कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो गए, लेकिन हीट एनर्जी अपने आप बनने लग गई। तो अब मैं ये सोच रहा हूं यार कि बैटरी ने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को चलाए थे, ये हीट एनर्जी या फिर हीट कहां से आ गई। तो हुआ क्या देखिए, अगर बैटरी के पास 20 जूल एनर्जी थी, एलईडी की आपने फ्लैश चलाई तो 18 जूल एनर्जी खर्च हो गई एलईडी में, एलईडी को ग्लो करने में, और बाकी 2 जूल आपको कैसे मिलेगी, हीट एनर्जी के रूप में। यानी कि एनर्जी ना तो बनी ना ही खत्म हुई, बस जो एनर्जी थी वो दो फॉर्म्स में चली गई, एक लाइट और दूसरी हीट। ये तो समझ में आता है कि अगर इसके पास एनर्जी थी, कुछ एनर्जी चली गई लाइट एनर्जी में और कुछ चली गई हीट एनर्जी में। यानी कि मैं इस बैटरी की एनर्जी को हीट एनर्जी में देख पा रहा हूं, देखने का मतलब महसूस कर पा रहा हूं कि हाँ भाई बैटरी की एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स चलने की वजह से लाइट तो खैर प्रोड्यूस हुई, हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब जान लेते हैं इसका रीजन, ऐसा हो क्यों रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन चले तो हीट कहां से आ गई। अब सीधी सी बात है यार, ये बैटरी है, ये सर्किट है, ये बल्ब है, इसमें चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं थोड़ा। तो माइक्रोस्कोप से जब हम वायर को देखेंगे तो वायर हमें बहुत मोटी सी दिखाई देगी, इसमें चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं लेकिन आसपास क्या है, एटम्स भी हैं। तो सर्किट को मैं एक बार दोबारा बनाता हूं। तो देखिए हुआ क्या, हमारा जो सर्किट था, इस वायर को हम करते हैं थोड़ा जूम, इस वायर में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, माइनस वाले हैं तो प्लस वाले की तरफ चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं इस दिशा में, इस डायरेक्शन, लेकिन आसपास एटम्स भी मौजूद हैं जिनके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकेंगे, लेकिन ये भाई साहब कहेंगे नहीं आओ मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो जो ये आपको एटम्स नजर आ रहे हैं, इनसे भी टकराएंगे, या कह लो रगड़ खाएंगे। अब खुद ही सोचिए आप, अगर आपके पास दो सरफेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे सर्दियों में हम करते हैं ना हाथ को रब, ताकि हाथ गर्म हो जाए, तो सेम जब इलेक्ट्रॉन यहां पर चलेगा, एटम के साथ रब करेगा, तो जब रबिंग होगी तो हीट निकलेगी ना। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से हमें क्या ऑब्जर्व होगी, हीट भी ऑब्जर्व होगी। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे हीट तो ऑब्जर्व होनी ही होनी है। लेकिन आप कई वायर्स में, कई गैजेट्स में देखते हो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए उन वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, यानी कि इसको रोकने वाले बहुत कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आराम से जाएगा तो किसी से रगड़ने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से भी रब नहीं होगा, अगर वो रगड़ नहीं खाएगा तो उसमें से हीट भी नहीं निकलेगी। इसीलिए जो कंडक्टर्स या वायर्स जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन चलेगा। अगर ये मान लेते हैं ये एटम्स नहीं है, यहां पर बहुत कम है या छोटे हैं, समझने के लिए मान लेते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन से तो बड़े होंगे एटम्स। मैं समझाने के लिए आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रेजिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से जाएंगे, किसी से रगड़ नहीं खाएंगे, तो हीट भी नहीं। इसीलिए कुछ
कंडक्टर्स ज्यादा हीट जनरेट करते हैं और कुछ कम। तो हमने इतना पता लग गया है कि करंट के चलने से हीट निकलेगी, इसीलिए इस टॉपिक को क्या कहा गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन, अब देखिए इसमें मैंने बल्ब लगाया था, ये बल्ब लगा दिया, तो जो भी बैटरी की एनर्जी है उससे लाइट एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, हीट एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन अगर मैं बल्ब हटा दूं तो बैटरी की सारी एनर्जी कहां लगेगी, बल्ब को तो जलाना नहीं है। अब बैटरी क्या करेगा, सारी की सारी एनर्जी खर्च करेगा इलेक्ट्रॉन को चलाने में, बल्ब को जलाना नहीं है। यानी कि जब हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा दिया जाए, रेजिस्टर यानी कि जो रोके इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो हमारी बैटरी थी उसकी सारी एनर्जी कहां खर्च होगी, इस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। और ये हमारे पास रेजिस्टर है और बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाली चीज है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन देयर इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो जब हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा, यानी कि इसमें सिर्फ रेजिस्टर्स ही लगे हैं, या फिर ऐसा हमने कोई भी कंपोनेंट फिट किया है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो बैटरी की सारी एनर्जी कहां खर्च होगी, हीट में। देन एंटायर एनर्जी of the battery is dissipated in form of heat। तो जब हमारा सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस से भरा हुआ है, इसमें बल्ब वगैरह कुछ नहीं है, रेजिस्टर्स लगा रखे हैं, तो बैटरी जितनी भी अपनी एनर्जी खर्च करेगी वो सारी कहां जाएगी, हीट में। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है अगर बैटरी अपनी एनर्जी खर्च कर रही है तो वो किसी न किसी रूप में तो व्यक्त होगी, ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी खर्च हो और कहीं पे किसी भी फॉर्म में ऑब्जर्व ना हो। इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हीटिंग effect of electric current। तो हम जैसे लोगों ने, इंसानों ने इसका फायदा उठाया, हमें पता चल चुका है कि अगर बैटरी है हमारे पास तो हम उससे हीट जनरेट कर सकते हैं। जब हमें ये पता लगा तो हमने इसी इफेक्ट का यूज कहां कर लिया, हीटर बनाने में, टोस्टर बनाने में, इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में। तो दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, toasters and electric iron etc। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।